नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी इरफान की है, जो आर्थिक रूप से काफ़ी असहाय था, जिसके कारण उसने 20 साल पहले ही ऑटो रिक्शा चलाने का फैसला किया। वह अपने कार्य से पूर्ण रूप से अवगत था, परंतु एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी ही खत्म कर दी। आखिर क्या थी यह कहानी, चलिए जानते हैं। इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह इसके बावजूद बेहद खुश होता है। आज उसकी कमाई अच्छी जो हुई थी। अब वह अपने घर की ओर निकल रहा था। उसने अपने होठों के दोनों कोनों को खींचा हुआ था। वह बेहद खुश था। वह रास्ते में ढाबे से खाना भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज़ रफ्तार से ऑटो दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा से बात करवा रहा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी आंखों के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हेडलाइट को दूसरी ओर किया। अंधेरा होने के कारण उसे यह मालूम ना चला कि उसका रास्ता अब बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब जा रहा था, उस रास्ते की एक खास बात थी। इस रास्ते से इरफान का गहरा संबंध रहा है। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। इरफान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लगता है। वह इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देखकर इरफान काफ़ी घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। वह सर्द हवा में भी पसीने से भीग जाता है। वह लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे? इरफान डरते हुए जवाब में ना कहता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बैठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकालकर अपने घर फ़ोन करने की कोशिश करता है, परंतु उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। लड़की उसे कहती है, यहाँ फ़ोन नहीं चलता। इरफान इस वक्त हद से ज़्यादा घबरा जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसकी ऑटो में बैठी होती है, उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रही थी। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की अजीब सा गाना गुनगुना रही थी। उसे सुनने के बाद मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। फिर मुझे बाद में ऐसा लगा कि जैसे वो किसी से बात कर रही हो। फिर मैंने जब थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो उसके हाथ में कोई फ़ोन नहीं था। तभी उस औरत ने मुझसे पूछा, भाई साहब आप इस रास्ते से कैसे जा रहे हो? ये रास्ता तो एकदम सुनसान है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं। मैंने यहाँ तक सुना है इस रास्ते में चुड़ैलें घूमती हैं। फिर रास्ते में थोड़ी दूर कोई सड़क के किनारे लेटा हुआ था। मुझे वह छोटी सी बच्ची लग रही थी। मैंने अपने ऑटो रोकना चाहा, पर उस औरत ने मुझे मना कर दिया। कहा, ऑटो मत रोकना भाई साहब, क्योंकि वो लड़की नहीं, एक प्रेत आत्मा है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो उस लड़की ने बताया, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। ऐसा अक्सर होता है, प्रेत आत्माएं ऐसे लोगों को गुमराह करती हैं। ऐसे छलावे में जो फंस जाता है वो उसको मार डालती हैं। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो उसे बुला के देख लो। तो मैंने उसको आवाज़ लगाया, ए चुड़ैल। तो वो लड़की अचानक से पेड़ पे चढ़ गई। मैंने उस लड़की से पूछा, इस चुड़ैल ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? पर उस लड़की ने जो मुझे बताया वो सुनने के बाद मैं थोड़ा हैरान हो गया। ये चुड़ैलें तब तक हमला नहीं करती जब तक कोई इनकी मदद के लिए गाड़ी ना रोक दे। तुमने गाड़ी नहीं रोकी, इसलिए तुम बच गए। तो मैंने उससे पूछा, अगर कोई गलती से गाड़ी रोक दे तो क्या होगा? तो उस लड़की ने मुझे बताया कि उन चुड़ैलों को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये चुड़ैल हैं, क्योंकि वो इंसानी रूप में आ जाती हैं। वो तुम्हारे साथ ही रहेगी पर तुम्हें पता नहीं चलेगा। वो तुमसे इंसानों की तरह ही बात करेगी, फिर अचानक मौका मिलते ही तुम्हें मार डालेगी। उस लड़की ने बताया, इतनी रात को यहाँ इंसान नहीं, बस आत्माएं चलती हैं। तो मेरे मन में एक सवाल आया, ये लड़की भी मुझे यहीं मिली थी, तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मैं सोचने लगा, कहीं ये भी तो चुड़ैल नहीं। मैंने अपने ऑटो के आगे वाले शीशे में देखा,
वो लड़की पीछे दिखाई नहीं दे रही थी तो मैं समझ गया वो आखिर एक चुड़ैल है। सड़क पे पता नहीं कहाँ से एक साधु बाबा जा रहे थे। उन्होंने ऑटो रोकने का इशारा किया पर उस लड़की ने हड़बड़ाते हुए कहा, ऑटो मत रोकना, ये भी चुड़ैलों का छलावा हो सकता है। पर मैंने जब बाबा को ध्यान से देखा, उनके हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला थी, तो मैं समझ गया ये भूत तो नहीं हो सकते, क्योंकि भूत ये सब धारण नहीं करते। बाबा को देख के वो लड़की डर चुकी थी क्योंकि उनके हाथ में पवित्र त्रिशूल था। मैंने ऑटो रोक दिया और तुरंत बाबा के पास चला गया। फिर मैंने देखा तो टैक्सी से वो लड़की गायब थी। मैंने बाबा को सारी बात बताई तो बाबा ने बताया, इस रास्ते में रात को अक्सर आत्माएं घूमती हैं, इस रास्ते में अकेले जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आप इस रास्ते में कैसे? तो बाबा ने बस हंस के कहा, ये सब भगवान की मर्जी। उसके बाद फिर मैंने बाबा के साथ साथ वो रास्ता पार किया। फिर बाबा अचानक से कहीं चले गए। फिर मैं समझ गया मुझे बचाने स्वयं भगवान आए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।